हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम त्रिभुज सीरीज में समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत 7वां सवाल करेंगे। आज के सवाल के हम भुजा के साथ ऊंचाई लेंगे। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा रेखाखंड आर एस के समान व ऊंचाई रेखाखंड एम एन के समान दी हो। कोई भी सवाल आपको अच्छे से तभी आएगा जब आप उस सवाल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज आपने बनानी है तो समद्विबाहु त्रिभुज की सभी प्रॉपर्टीज को आपको पता होना चाहिए। तो एक रफ चित्र बनाकर हम उस प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें भुजा दी गई है, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों समान होती है। इसके अलावा एक ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई आपको पता है, शीर्ष बिंदु से अगर हम आधार पर लंब डालें तो ये आपकी ऊंचाई होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई क्या खेल खेलती है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऊंचाई शीर्ष कोण का भी अदा करेगी। शीर्ष कोण आपको दिया नहीं गया तो इसलिए इस बात को हम एक बार भूल सकते हैं। इसके अलावा ये आधार का भी अदा करेगी, तो आधार भी आपको नहीं दिया गया। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे। ऊंचाई से संबंधित मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि ऊंचाई जब भी आपको दी गई है तो ऊंचाई को काटने के दो तरीके आपके पास होते हैं। अगर आपके पास आधार पर कोई सीधी लाइन है और ऊंचाई आपको दी गई है और ये सीधी लाइन आपका 90 डिग्री कोण बनाती है तो आप ऊंचाई को सीधा काट सकते हैं। परंतु अगर आपके पास कोई सीधी लाइन नहीं है, लंबवत लाइन नहीं है, तो ऊंचाई को आप क्या करोगे। जितनी भी ऊंचाई आपको दी गई है, मान लो ये आपकी एम एन है और ये आपको ऊंचाई दी गई है, तो आपको क्या करना है, जो भी नीचे रेखाखंड होगा उससे एम एन के बराबर प्रकार खोलकर आप दो चाप लगाएंगे। उन चाप के ऊपरले सिरे मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी ये ऊंचाई की बाउंड्री लाइन होगी। यानी कि जो भी त्रिभुज बनेगी वो उस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु इसी लाइन पर होगा, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे आएगा। आपको पता है कि शीर्ष बिंदु से ही आपका लंब डाला जाता है, यानी कि ऊंचाई का ऊपरला सिरा जो है शीर्ष बिंदु पर ही होता है। तो ऊंचाई का जो ऊपरला सिरा है वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। अब इस सवाल में इन दोनों में से कौन सा तरीका हम करेंगे वो देखते हैं। हमें एक भुजा दी गई है तो भुजा ले लेंगे। भुजा हम मान लेते हैं आर एस 7 सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं और जो ऊंचाई है वो हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें ये दोनों भुजाएं हैं और ये आपकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमेशा भुजाओं से छोटी होगी। रकम के अंदर ये नहीं दिया गया होगा कि ऊंचाई आपने छोटी लेनी है बड़ी लेनी है, परंतु आपको इस बात को खुद समझना है कि भुजाएं आपकी बड़ी होती है, ऊंचाई आपकी छोटी होती है। क्योंकि शीर्ष बिंदु से ये लाइन आपकी तिरछी होगी तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और शीर्ष बिंदु से ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होती है तो इसकी लंबाई इन दोनों की अपेक्षा कम हो जाएगी। तो यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है, जो भुजा होगी वो बड़ी लोगे और जो ऊंचाई होगी वो छोटी लोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सवाल नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। क्या हम भुजा लेकर इस सवाल को कर सकते हैं या ऊंचाई लेकर इस सवाल को कर सकते हैं। अगर भुजा लेकर इस सवाल को हम करते हैं तो सबसे पहले भुजा ली जाएगी। अब भुजा के बाद हम क्या करेंगे, ना हमें इस कोण का पता कि भुजा के ऊपरले सिरे पर ये कोण बना देंगे, ना हमें इस कोण का पता कि भुजा के निचले सिरे पर ये कोण बना देंगे। तो क्या ऊंचाई लेकर इस सवाल को कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊंचाई लेकर इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप ऊंचाई लोगे, ऊंचाई के नीचे वाले सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे जिससे आपके पास एक ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद जितने भी भुजा होगी वो उस भुजा के बराबर प्रकार खोलकर आप ऊंचाई पर रखकर इस लाइन को एक बार इधर से काट दोगे, एक बार इधर से काट दोगे, आपका सवाल बन जाएगा। सबसे पहले ऊंचाई लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर मैंने लिया था। ऊंचाई लेकर ऊंचाई के नीचे वाले सिरे पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
कोण बनाने के बाद भुजा के बराबर प्रकार खोल लेंगे और ऊंचाई के ऊपर वाले सिरे पर रखकर एक बार इधर काटेंगे और दूसरी बार इधर काट देंगे और इसको ऊंचाई के शीर्ष बिंदु से मिला देंगे। इस प्रकार से ये आपकी एक अभिष्ट त्रिभुज बनेगी। इस त्रिभुज की ऊंचाई इतनी ही होगी जितनी ये है और ये दोनों भुजाएं आर एस के समान होगी। इसके अलावा इस त्रिभुज की एक विधि और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास भुजा और ऊंचाई है। यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे एक किरण लेंगे जिसके एक सिरे का हमें पता होगा, दूसरे सिरे का हमें नहीं पता। अब इस किरण पर हम ऊंचाई के बराबर प्रकार खोलकर 2 चाप लगाएंगे और इन चापों के ऊपर वाले सिरे मिलाएंगे। ये चाप लगाने के लिए आप इस किरण के किन्हीं भी 2 बिंदुओं पर प्रकार रख सकते हैं। अब इनके ऊपर वाले सिरे हम मिला देते हैं। इसी के ऊपर त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आएगा। अब हमने क्या करना है कि भुजा के बराबर प्रकार खोल लेंगे, इस बिंदु पर रखकर ये काट देंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा होगी वो आर एस के समान ही होगी। अब जो इधर वाली भुजा होगी वो भी आर एस के समान ही होगी। तो आप ऊपर प्रकार रखोगे शीर्ष बिंदु पर और इधर भी काट दोगे, तो ये भुजा भी आर एस के समान हो जाएगी, ये भुजा भी आर एस के समान हो जाएगी और इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो एम एन के समान हो जाएगी। आप इन बिंदुओं के नाम रख दोगे, ए बी सी, इनको मिला दोगे और आपकी त्रिभुज बन जाएगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सवाल के अंदर ये जितनी भी चीजें मैं बनाता हूँ एक्स्ट्रा, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है, ना कि आपको कॉपी पे करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैं उनको सवाल देता हूँ बनाने के लिए तो साथ के साथ इनको भी बना लेते हैं। ये सिर्फ रफ कार्य है, इसको सिर्फ समझने के लिए प्रयोग करो। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।